मुझे नहीं पता था कि क्या नहीं पता था कि तुम्हारे जाने से तुम्हारी मां टूट जाएगी, तुम्हारी पत्नी अपने पति और बच्चे के बिना हंसना भूल जाएगी। अरमान, तुम्हारा चेहरा हमें इनके आंसू और सिसकी की याद दिला रहा है। चले जाओ यहां से। अरमान को मां से मिलने दीजिए दादी साहब। तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो लड़की? ये तुम्हारा गुनहगार है। फिलहाल ये बस अपनी माँ का बेटा है दादी साहब, और एक माँ को अपने बच्चे से अलग होते हुए मैं तो नहीं देख सकती। 7 सालों से तेरी जुदाई का एक एक पल मुझ पे भारी पड़ा है। अपनी इस माँ से और कितना बोझ उठवाएगा अरमान? बाकी सब तो मुझसे इतने नाराज है माँ, पर प्लीज आप मुझे बताइए, मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ? अपने पति और अपने बेटी को खोकर अमीरा सदमे में चली गई। मासा गुमसुम रहने लगी। मासा, मुझे पता है कि आजकल आप कितनी परेशान हैं। हम सब भी हैं, पर फर्म तो चलानी पड़ेगी ना। एम्प्लॉयज की सैलरीज प्रोसेस करने के लिए आपके कुछ सिग्नेचर चाहिए थे। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, हमसे पकड़े जाएंगे। प्लीज ये रहने देते हैं ना, प्लीज। हरगिज नहीं, अपना हक तो मैं लेकर रहूंगा। संजय भाई साहब ने अपना घिनौना खेल शुरू कर दिया और उन्होंने क्रिश को भी अपने साथ ले लिया। ये हमारे फर्म के न्यू HR लॉज है नानी सर। ये नए इंटर्न्स के पेपर है, आपके साइन चाहिए। तो कभी डूबी हुई मासा ने अनजाने में आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे पोदार शेयर्स बंसल परिवार के नाम कर दिए। और ये बात हमें तब पता चली जब अबीरा 3 साल के बाद ऑफिस वापस गई। बहुत बड़ा धोखा हुआ है दादी साहब। इतने वक्त से फूफा साहब से जिन पेपर्स पर साइन करवा रहे थे वो पोदार फर्म के शेयर्स के पेपर थे, इस घर के पेपर थे। यानी अब पोदार फर्म और ये घर दोनों इनका हुआ। मासा, इतने सालों से फर्म मैं ही संभाल रहा हूं, उस पे तो वैसे भी मेरा ही हक है। पर हां, अगर मासा चाहे तो मेरे इस घर में रह सकती हैं। कावेरी पोदार ने आज तक किसी से खैरात नहीं ली, ना ही अब लेंगी। गलती हमारी थी लड़की। हम आस्तीन के सांप को पाल रहे थे, उसे हमें डसना तो था ही। परिवार के बगैर घर घर नहीं रहता है संजय भाई साहब। ईंट पत्थर की इमारत रह जाती है, और ये इमारत आपको मुबारक हो। और हम तीनों ने घर छोड़ दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ